ऐसे स्थिति करते हैं कि आप ही बुद्ध हैं, आप ही शास्ता हैं, आप ही मार की सेना को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। हाँ? मार की सेना को छिन्न भिन्न करने वाले। मार भी जब आता है ना, बहुत शक्तिशाली है मार, बाणों से वर्षा करता है, दैवी अस्त्रों से वर्षा करता है और अन्य अन्य वस्त्रों से वर्षा करता है। और जब देख लेता कोई अस्त्र शस्त्र इनके ऊपर काम नहीं कर रहा तो अपनी समस्त दैवी शक्तियों का प्रयोग करता है। सब कुछ करके देख लिया लेकिन भगवान बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं पड़ा क्यों? क्योंकि वो बुद्ध है। एक ही बार धरती पे हाथ रख के कहते हैं कि अगर मैंने अनेक जन्मों में दाना आदि कर्म किया है तो उस कर्म के प्रभाव से, उस पुण्य के प्रभाव से ये मार की सेना का छिन्न भिन्न हो जाए। इतना ही काम आता कि अगर मैंने जन्मों में पुण्य कर्म किया, अपने पुण्य को स्मरण किया कि अगर मैंने पुण्य किया है, दान किसी को दिया है, तो इस दान के पुण्य के प्रताप से ये शक्तिशाली मार छिन्न भिन्न हो जाए, नष्ट हो जाए, इसकी सारी शक्तियां असफल हो जाए। भगवान ने शक्ति का उपयोग नहीं किया, मात्र इतना कह दिया कि किसी को मैंने कभी दान दिया है ना, उसके प्रभाव से ये नष्ट हो जाए। इतना कहने मात्र से इतना शक्तिशाली मार, इसकी शक्तियों का कोई असर ही नहीं हुआ भगवान के। इतने शक्तिशाली था भगवान। इसलिए जो दान आदि कर्म आप करते हैं, बुद्ध कहते हैं कि धम्मो हवे रखति धम्मचारी, धम्मो सुचिनो सुखमावहति। क्या करें? जो धर्म का पालन करता है ना, उसकी धर्म भी रक्षा करता है। यो रखति धम्मं धम्मं रखति सो परे। धम्मो हवे रखति धम्मचारी, धम्मो सुचिनो सुखमावहति। ऐसा निसन्नो धम्मो सुचिनो न दुर्गतिं गच्छति धम्मचारी। भगवान कह रहे हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म का पालन करने से होगी, धर्म को सुनने से होगी, उसको धारण करने से होगी, उसके चिंतन मनन करने से होगी, और सबसे अधिक तो उसके पालन करने से होगी। और जितना जितना आप पालन करेंगे उतनी उतनी धर्म आपकी रक्षा करेंगे। कल को वो ये चाहे कि आपके ऊपर मसान ढकेल दे तो बुद्ध धम्म संग तो पड़ा रहेगा, वो बहुत दूर की बात है शरण में जाना। अगर आप धर्म का पालन करते हैं, आप खुद ही इतने सामर्थ्यवान होंगे। खाली इतना कहिए कि हे भगवान, अगर मैंने उपोषित रखा है, इतना कहना है। उपोषित मैंने बताया ना कैसे रखा जाता, व्रत 8 सीमों का पालन करना है, भोजन कैसे करना है, बंदे के जैसा जीवन जीना है, पूर्णिमा अष्टमी अमावस्या के दिन ये उपोषित रखा है। अगर आप व्रत रखते हैं, मात्र इतना ही करिए, कहिए बैठ जाए, नहीं तो खड़ा रहना चाहे तो थोड़ा और खड़ा रहे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि खड़ा, लेकिन बैठ रहे हैं तो हम भी बैठेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध धम्म तो पड़ा रहे। अगर आपने उपोषित रखा है ना, तो उपोषित रख करके अगर आपके ऊपर कोई भूत कर रहा है, प्रेत कर रहा है, मसान धकेल रहा है, रोज रोज परेशान है, भूत खिला रहा है आपको, बोलिए भगवान बुद्ध की। झगड़ा हो, रहने दीजिए, थोड़ा हमसे भी बतिया लीजिए। कल ही तो है, उसके बाद चले जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। कल के बाद नहीं आपको परेशान करेंगे, नहीं धर्म चलाएंगे। आज जितना मंगल करना है, कल जितना करना है, सुन के कर लीजिए, फिर बतियाते रहिए। 1 साल तक शायद ना आवे ना आवे, कोई दूसरे बनते आवे। को जन्याम अजेव किच्छ मातपं को जन्याम मरणम सुने। आज मैं वो आदि जो कर रहा हूँ, जो उपदेश कर रहा हूँ, सुन लीजिए। को जन्याम मरणम सुने, कल ही मर जाओ, कौन जानता।
कल ही मर जाऊं कौन जानता है, क्योंकि हमारी आयु हमारे हाथ में नहीं। आप ही मर जाए कौन जानता है। जबकि यही लिखा है, हमारा क्या भरोसा, आपका क्या भरोसा। इसलिए हम कहते हैं बुलबुल सावर जल राजी परिक्रम। जैसे बुलबुला है पानी का बुलबुला, अब फूटा कि तब फूटा कोई नहीं जानता। ऐसे ही हमारा जीवन अनित्य है। इसलिए मरण को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। जैसे दीपक जला, अब बुझा कि तब बुझा, हो सकता है पूरा जल के बुझे, लेकिन बुझेगा तो है, और हो सकता है बीच में ही बुझ जाए। हवा चल रहा, अभी जलाया और अभी बुझ गया, अभी पैदा हुआ अभी मर गया, अभी जलाया आधे घंटे बाद बुझ गया, अभी पैदा हुआ 2-4 साल बाद मरा। ऐसा हो सकता है। तो धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, धम्मो सुचिनो सुखमावहा, ऐसा निसंसो धम्मो सुचिनो न दुर्गति लक्ष्यति धम्मचारी। जो धर्म की पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जब कोई धर्म को पालन करता है तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा अच्छा कर्म करके, ऐसा पावन कर्म करके वो कभी भी दुर्गति में नहीं जाता, अपितु सुगति को प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आपके ऊपर लगे कि भूत कोई ढकेल रहा है, मसान ढकेल रहा है, किया कराया कर रहा है, आड़ा टेढ़ा कर रहा है, निकारा कर रहा है, बहुत कुछ होता है मजाक। तो निकारा कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, तो बस इतना ही कहना कि मैंने अगर कुपोषण का पालन किया है, मैंने एक दिन भी अगर व्रत का पालन किया है, तो इस व्रत के प्रभाव से ये नष्ट हो जाए, बस इतना ही कहना। तो किया कराया, निकारा, जादू टोना तो नष्ट होगा ही। जिसने किया था उसको दुगना गति से वो जाकर के लगे। जो किया है उसको दुगना गति से जाके लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को कहता धर्म ऐसा है, यो आपको दुष्ट से नरस्य दुष्यति शुद्ध से पुरुष से अनंगन से तमेव बालो पच्यति पापम सुखमो रजो पातिवटम। भगवान कह रहे हैं कि जो किसी शीलवान व्यक्ति के ऊपर कुछ गड़बड़ करना चाहता है, जो कोई शीलवान व्यक्ति के ऊपर कुछ गड़बड़ करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि कर नहीं पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है मैं तो अच्छा कर रही हूँ तो भी मेरे घर में दुख है। तो ध्यान से देखना चाहिए कि क्या सच में अच्छा कर रही हूँ, कर रहा हूँ। लोग कहेंगे कि मैं दान देता हूँ, देती हूँ, दान देता हूँ, दोनों बातें हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में दुख है, मुझे पुण्य नहीं मिल रहा। तो दान भी दे रहे हैं तो देखना है कि हमें तीनों स्थितियों में दान देना है। कोई भी कर्म करना है तो 3 चीजें ध्यान रखना कि उसे काया से त्याग रहे हैं तो वाणी से भी त्यागना और मन से भी त्यागना। ये नहीं कह रही 500 रुपया था मैंने दान कर दिया, ज्यादा देते 100 की देते। महिलाएं पुरुष हो, कभी कभी आप कुछ करते हैं ना तो बड़ा दुख होता है, चाहता तो नहीं कर दिया। एक महिला साड़ी खरीदने गई, महिला साड़ी खरीदने गई और बड़ी बढ़िया साड़ी थी, 2000 की। महिला देख रही, पसंद आ गई, अपने चर्चा कर लिया, हाँ बहुत अच्छी साड़ी है लेकिन महंगा बता रहा है, देखो अभी मैं सस्ता में लेके आते। लो 500 में देना है तो दो, नहीं तो मैं तो जाती। दुकानदार भी अच्छा दुकानदार है, उसने एक ही बात में ठीक है साड़ी पैक किया, दे दिया, लो। ये चुपचाप 500 रुपया देती है और ठक्का ठक्का हुए चली आती है, घर में अपना साड़ी रख दिया, उसे खुशी नहीं हो रही, चुपचाप बैठी है। पति आया, कहा क्या हुआ?
कहीं यहाँ शॉपिंग करने गई थी। तो बोले तो क्या हुआ, अच्छी बात है। बोले साड़ी खरीद के लाई 500 रुपये में। तो ये तो खुशी की बात है ना। हाँ बोल रहा था 2000, मैंने कहा 500 रुपये में दे दो, तो उससे 500 रुपये में दे दिया। बोले ये तो अच्छा हुआ ना, तुमने उसने 2000 कहा तो 500 रुपये में ही लेके आए थे। कहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ तो महंगा होगा, मैं उसे 200 रुपया कहती तो 200 में ही दे देता। हाँ तो मैंने 500 रुपया दे दिया, पता नहीं कम भी दे सकती थी लेकिन ज्यादा दे दिया। ये भाव लेकर के बैठेंगी तो आया सुख भी आपको सुख नहीं देगा। इसलिए कभी कभी कुछ आप अच्छा कर रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए कि शरीर से त्याग रहे हैं तो मन से भी त्यागना। फले न सर सर्वस्व त्याग चित्त जने, आप कुछ दे रहे हैं ना तो उसके साथ उसके फल की कामना भी त्याग करके देना चाहिए कि मैं ये दान कर रहा हूँ, इस दान के प्रताप से मेरे घर में सुख शांति होगा, ऐसा भी सोच देना चाहिए। तो बहुत ऊंची व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अगर आप दान दे रहे हैं तो उसके भाव को छोड़ करके देना। अरे मैं इतना दे रहा हूँ, इतनी दे रही हूँ, ऐसा छोड़ करके देना चाहिए। अच्छा देखो फलानी तो 10 रुपया दी, 100 रुपया दी, ऐसा भाव छोड़ करके देना चाहिए। फलानी का अपना कर्म है, ढेकानी का अपना कर्म है। ये भाव जिस दिन छोड़ के दान दिया आपने तो इसका लाभ मिलेगा। कभी कभी कंपटीशन में कोई काम होता है तो इसका फल नहीं, क्योंकि आप श्रद्धा से जब देंगे, आप भगवान को सावक संघ को श्रद्धा में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए दान दीजिए। कौन कम दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है, किससे मैं बड़ी दानी बन रहा हूँ, ये बात बाद में आती है। मैं किसको समर्पित कर रहा हूँ, इसलिए आपका समर्पण समर्पण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपके घर में दुख होता है तो आपके मन में भाव आता है कि मैं तो पुण्य कर्म करती हूँ फिर भी मेरे घर में दुख है। कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं हमने कुछ गड़बड़ी किया। हाँ, एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ। शाम होती है तो घर में बत्ती जलाती है, बल्ब जलाते हैं, बल्ब जलाइए और कहिए कि भाग जा, आ जाओ अंधेरे अंदर, आ जाओ अंधेरे अंदर। बार बार रात में अंदर बल्ब जला दिया, अंदर दिन हो गया। अब कहो, बल्ब जला के कहो कि आ जाओ अंधेरे अंदर, आ जाओ अंधेरे अंदर, होगा ऐसा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सच में बल्ब जल रहा है, सच में प्रकाश है, तो अंधेरा घर में आने वाला नहीं है। ऐसे ही सच में आपके घर में धर्म है तो अधर्म आएगा? आएगा नहीं। और अगर अधर्म अंधेरा घर में घुस रहा है, इसका मतलब कि बल्ब ठीक से नहीं जल रहा है। 0 वाट का होगा, ज्यादा उजाला नहीं देता होगा, कम पुण्य कर रहे हैं। ज्यादा वाट का लीजिए, ज्यादा पुण्य करिए, 10, 20, 50, 100 वाट का बल्ब लगाइए, देखिए चकाचक उजाला है ना? थोड़ा पुण्य ज्यादा करिए, वाट बढ़ाइए। इसलिए धम्मो हवे रखते। तो जब आपके ऊपर कोई क्रिया कराया करता है तो बुद्ध कह रहे हैं कि जैसे ही आपने अपने पुण्य का स्मरण किया तो बुद्ध को छोड़ दीजिए, धर्म संग सब छोड़िए। आप में ही इतनी शक्ति है कि बुद्ध के पास तक भी आने की जरूरत नहीं, पहले हमें से निपट लेते, बुद्ध तो पड़े हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे शीलवान के ऊपर जब कोई क्रिया कराया करता है, कोई दुख देना चाहता है, कोई सताना चाहता है, कोई मारना चाहता है, कोई और कुछ करके प्रताड़ित करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि उसका किया हुआ उसी के ऊपर आकर के ऐसे ही लगता है जैसे हवा के विरुद्ध धूल उड़ रही है। जैसे इधर से हवा चल रही तो इधर से हवा चल रही हो और धूल फेंकी, हवा इधर से बह रही है मेरी तरफ, आपकी तरफ से मेरी तरफ बह रही हवा, और इधर से मैं धूल फेंकूं तो धूल उधर उड़ जाएगी ना, कहाँ आएगी? मेरे ही मुख पे आएगी। लेकिन मैं तो फेंक रहा हूँ, इसे उधर जाना चाहिए, मेरी ही धूल मेरे ही ऊपर आके लग जाती है। तमेव बालो पच्चे दीपापन
सुमुखो रजोपाधिवतन्वतित्व। भगवान बता रहे हैं उदाहरण। और कोई बात भगवान कह रहे हैं वो गलत हो जाए ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यवादी वचन अनन्यथा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध का वचन कभी भी गलत नहीं होता। बुद्धो नाम अमोघ वचन। बुद्ध का वचन कभी भी झूठा नहीं होता और बुद्ध सत्य का नाम ही है, अमोघ वचन। इसलिए ब्रह्मा को छोड़ दीजिए एक बार।